Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of company law, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this important topic, that is directors resignation and removal of director। ठीक है, डायरेक्टर का रेजिग्नेशन और कैसे डायरेक्टर रिमूव हो सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब डिस्कस कर लिए हैं। सो प्रीवियस पार्ट आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंपल टॉपिक है रेजिग्नेशन बाय डायरेक्टर सेक्शन 168। ठीक है, तो डायरेक्टर अगर रिजाइन करना चाहते हैं तो वो रिजाइन कर सकते हैं, मतलब वो अपनी जगह छोड़ना चाहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या कब उनका ऑफिस वेकेंट हो जाएगा। अब आ रहा है कि डायरेक्टर खुद अगर रिजाइन करना चाहते हैं तो वो कैसे रिजाइन कर सकते हैं। तो डायरेक्टर में रिजाइन इन अकॉर्डेंस विद द रूल लेड डाउन इन द आर्टिकल। जो आर्टिकल्स में आपके रूल है कि इस प्रोसेस के थ्रू गुजर के डायरेक्टर रिजाइन कर सकता है, तो उस प्रोसेस को फॉलो अप करके डायरेक्टर जो है वो रिजाइन कर सकते हैं। If the article contain no such rule, he can resign at any time by giving a reasonable notice to the company. It is immaterial whether the company accept his resignation or not. और अगर आर्टिकल में ऐसा कोई रूल मेंशन नहीं है कि क्या प्रोसेस होगा डायरेक्टर को रिजाइन करने के लिए, तो फिर डायरेक्टर किसी भी वक्त एक रीजनेबल नोटिस लिख के कंपनी को कि क्यों वो रिजाइन कर रहा, वो नोटिस लिख के कंपनी को दे दे। ये फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी उस नोटिस को एक्सेप्ट करती है या नहीं, मतलब उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करती है या नहीं एक्सेप्ट करती, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार रेजिग्नेशन उसने दे दिया, जो भी उसका इफेक्ट है वो इमीडिएटली लागू हो जाएगा। ठीक है, एक बार उसने इंटेंशन क्लियर कर दिया कि हाँ मैं रिजाइन कर रहा हूं, उसने साइन कर दिए, तो अब वो रेजिग्नेशन फाइनल माना जाएगा, भले कंपनी उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। रेजिग्नेशन कैन नॉट बी विड्रॉन एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द कंपनी कंसर्न। और एक बार उसने रिजाइन कर दिया तो अब वो अपने रिजाइन को विड्रॉ भी नहीं कर सकता बिना कंपनी के सलाह के साथ। अगर कंपनी के साथ कंसेंट कर लेता है तो भले वो विड्रॉ कर ले, अदरवाइज वो विड्रॉ नहीं कर सकता। रेजिग्नेशन लेटर शुड बी सेंड टू द कंपनी एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। जो भी रेजिग्नेशन लेटर है वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में उसको भेजना होगा। ठीक है, जो उसका हेडक्वार्टर वाला जो ऑफिस है वहां पे उसको अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजना पड़ेगा। और रेजिग्नेशन लेटर रिटर्न में हो सकता है, कभी कभी ओरल रेजिग्नेशन भी इफेक्टिव होते हैं। जैसे कि अगर आपने जनरल मीटिंग जो कंपनी का है वहां पे बोल के कह दिया कि आई एम रिजाइनिंग, अदरवाइज रिटर्न ज्यादा से ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये था कुछ रेजिग्नेशन के लेके प्रोसेस की, क्या रेजिग्नेशन अगर आप करना चाहते हैं या रिजाइन करना चाहते हैं फ्रॉम द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देखनी है या देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। द फॉलोइंग अथॉरिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो भी ये अथॉरिटीज हैं वो क्या कर सकती है, डायरेक्टर को रिमूव कर सकती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। तो डायरेक्टर्स को कैसे रिमूव कर सकती है, तो ये है पहला पॉइंट, कंपनी इन जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग में कंपनी डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है। द कंपनी कैन रिमूव अ डायरेक्टर फ्रॉम द बोर्ड बिफोर हिज टर्म ऑफ ऑफिस एक्सपायर। मतलब उसका ऑफिस का टर्म एक्सपायर नहीं हुआ, उससे पहले ही कंपनी क्या कर सकती है, डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है। इसके लिए उसे जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन जो है वो पास कराना होगा एक स्पेशल नोटिस पे। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कि जनरल मीटिंग में कुछ एक्सेप्शन है जिसके रिगार्डिंग डायरेक्टर रिमूव नहीं हो सकते। पहला है, दिस डज नॉट अप्लाई टू अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस डायरेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है उस डायरेक्टर को कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करा के स्पेशल नोटिस पे रिमूव नहीं कर सकती है। तो इन लोगों को वो रिमूव नहीं कर सकती। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड जो डायरेक्टर उनको नहीं रिमूव कर सकती है जिस तरीके से जनरल मीटिंग में कंपनी। दूसरा, दिस डज नॉट अप्लाई टू कंपनीज हु हैव अडॉप्टेड 2/3 ऑफ इट डायरेक्टर बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और उन कंपनी पे भी ये नहीं लागू होता है जो कंपनी अपने 2/3 ऑफ डायरेक्टर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल को फॉलो अप करके क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे कि जो नॉर्मल आपका वोटिंग क्राइटेरिया जैसे यूज करते हैं वो होता है कि जिसके पास जितने शेयर उसके पास उतने ज्यादा वोट होते हैं, तो फिर वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को उस हिसाब से वोट देता है। लाइक आपके पास 1000 शेयर है, इसके आपके पास 1000 वोटिंग है,
वोटिंग पावर है, तो आपके पास फिर है ना कि आप 1,000 जैसे एबीसी कैंडिडेट, तो आप 1,000 वोट जो है वो एक ही कैंडिडेट को दे सकते हो। तो जो मेजोरिटी वाले शेयर होल्डर होते हैं ना, उनका फायदा होता है यहाँ पे, जिनके पास मेजर में शेयर्स हैं। और जो माइनॉरिटी होते हैं उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे हट जाता है, क्योंकि फिर उन जिनके पास ज्यादा शेयर है वो ही अपना रिप्रेजेंटेटिव क्या कर लेते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं। लेकिन प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता है। इसमें फायदा ये देखने को मिलता है कि जो भी वोट है वो आपको इस हिसाब से नहीं कि आपके पास कितने ज्यादा शेयर्स हैं। यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक ही कैंडिडेट को अपने सारे शेयर्स नहीं देने, आपको बांट के देना है। जैसे आपने 1,000, तो किसी एक कैंडिडेट ए बी सी है तो एक को आप 500 दे सकते हो, दूसरे को 300 दे सकते हो, 200 दे सकते हो, एक ही को सारे नहीं दे सकते हो। तो इससे क्या होता है, माइनॉरिटी जो है जिनके पास इतने ज्यादा शेयर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं चांस हो सकता है कि उनके थ्रू जो वो चाह रहे हैं वो पर्सन अपॉइंट हो जाए, उसके पास इतने ऐसे ऐसे करके भी ज्यादा से ज्यादा वोट आ जाए, ठीक है, या वो अपने दे रहा है तो फिर उससे थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाए। तो ऐसे कंपनी के जो डायरेक्टर 2/3 इस रिप्रेजेंटेशन से या इस प्रिंसिपल से अपॉइंट होते हैं, वो डायरेक्टर भी नहीं हट सकते। डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर एन एग्रीमेंट लाइक IDBI, IFCI अंडर देयर रिस्पेक्टिव एक्ट। और ऐसे डायरेक्टर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपॉइंट किए हैं, लाइक इट बी IFCI, इन लोगों ने जिन भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट किए वो भी कंपनी अपने जनरल मीटिंग में नहीं हटा सकती। दूसरा है डायरेक्टर दैट हैव बीन अपॉइंटेड बाय बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू जो डायरेक्टर अपॉइंट किए गए उनको भी कंपनी जनरल मीटिंग में नहीं हटा सकती इस तरीके से। तो ये था कि किसको नहीं हटा सकती, बाकी को हटा सकती है। रिमूवल बाय गवर्नमेंट, Director can be removed from office under the advice from central government. The central government chooses to use this power on the recommendation of company law board or national company law tribunal. मतलब ये कंपनी लॉ के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ये पावर यूज कर सकती है। कौन सी पावर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पे डायरेक्टर जो है वो रिमूव करे जा सकते हैं उनके ऑफिस से। तो गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है कि डायरेक्टर को रिमूव करवा सकती है। दूसरा है removal by company law, national company law tribunal. The company law board or national company law tribunal may remove a director from the board. कंपनी लॉ बोर्ड भी जो है या नेशनल NCLT जो है वो भी क्या कर सकता है, डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। इफ फाउंड गिल्टी ऑफ एनी इनकॉर्पोरेट कंडक्ट, किस केस में, अगर ये पकड़ा गया है जो डायरेक्टर कि उसने कोई फ्रॉड किया है, हैरेसमेंट किया है या ऑपरेशन किया है और कोई बाकी ऐसा कॉज किया है जिसकी वजह से उसको हमने क्या किया है, रिमूव करना पड़ रहा है। द टर्मिनेटेड डायरेक्टर कैन नॉट एज्यूम द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर इन एनी अदर कंपनी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। और इसके थ्रू जो भी डायरेक्टर हटाए गए हैं वो आने वाले 5 साल के बाद, आने वाले 5 साल तक किसी भी कंपनी के किसके डायरेक्टर की पोजीशन में काम नहीं कर सकते। मतलब वो हर कंपनी के डायरेक्टर की पोजीशन से बेसिकली क्या कर दिए गए हैं, टर्मिनेट कर दिए गए हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। राइट, सो ये था कि किस तरीके से डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है कंपनी से, जो हमने डिस्कस किए हैं कुछ पॉइंट्स में। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।